चेंज कर सकता है, फ्रिक्शन अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, अप द प्लेन डाउन द प्लेन दोनों हो सकता है। तो ऐसा है हमें कि इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन पे एक ब्लॉक है और ये रफ है, ये जो है रफ इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल थीटा है और ये प्लेस्ड है स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है और यहाँ से हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट कर रहा है F, ठीक है, हॉरिजॉन्टल फोर्स F एक्ट कर रहा है। तो इसमें बताना है मिनिमम फोर्स नीडेड, मिनिमम फोर्स नीडेड, मिनिमम एंड मैक्सिमम फोर्स, फाइंड द F की मिनिमम वैल्यू and maximum value so that block does not slip with respect to capital M. इस कैपिटल M के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे कितना फोर्स मिनिमम या मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं सो दैट कि ब्लॉक स्लिप ना करे, एज्यूमिंग दैट कि अगर F0 होगा तो ये ब्लॉक स्लिप कर रहा होगा, मतलब थीटा इज मोर देन एंगल ऑफ रिपोज है, एंगल ऑफ रिपोज से ये थीटा ज्यादा है। तो एक चीज तो है, मान लो फोर्स 0 है, ऐसे सोचो फोर्स 0 है तो इस ब्लॉक की स्लिप करने की टेंडेंसी है। अब याद करो कि लॉज ऑफ मोशन में हमने स्यूडो फोर्स में ऐसा एक क्वेश्चन किया था, इसमें कि हमारा आंसर आया था कि ऐसे ये फोर्स अप्लाई करे सो दैट कि ये मिलके एक्सेलरेशन क्या जनरेट करे, A इज इक्वल टू जी tan थीटा। मतलब अगर जी tan थीटा से फोर्स ज्यादा हुआ, जी tan थीटा से फोर्स ज्यादा हुआ, ये ब्लॉक प्लेस्ड है, अगर ये ज्यादा फोर्स से हम इसको पुश करेंगे तो ये ब्लॉक अप द प्लेन ऐसे स्लिप कर जाएगा, ब्लॉक अप द प्लेन ऐसे स्लिप कर जाएगा। अगर जी tan थीटा से फोर्स कम हुआ तो ये ब्लॉक डाउन द प्लेन ऐसे स्लिप कर जाएगा। तो एग्जैक्टली हमें एक ही वैल्यू मिल रही है, सिर्फ जी tan थीटा से इसको एक्सेलरेट कराएंगे तभी जो है वो ब्लॉक उसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में रहेगा। तो हम इसमें मिनिमम और मैक्सिमम के केस में ऐसे ही सोच सकते हैं कि मान लो बहुत कम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बहुत कम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जैसे मान लिया कि फॉर मिनिमम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर मिनिमम F मिनिमम फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं इसमें, तो इसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, एक्सेलरेशन भी मिनिमम होगा, एक्सेलरेशन मिनिमम होगा और ये जो है स्लिप करने वाला होगा। तो हम क्या करते हैं कि भाई इसको देख लेते हैं, एक्सेलरेशन मिनिमम होगा, ऐसे ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ऑब्जर्वर हम इसी के रेस्पेक्ट में देखते हैं। तो ये एक एक्सेलरेशन जनरेट कर रहा होगा हॉरिजॉन्टल, उस हॉरिजॉन्टल की वजह से यहाँ पे एक स्यूडो फोर्स ऐड कर रहा होगा स्मॉल m इंटू ए, यहाँ से ऐड कर रहा होगा mg, यहाँ से ऐड कर रहा होगा नॉर्मल, ऐसा होगा। अब इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या, mg साइन थीटा और यहाँ से हो जाएगा ये ma कॉस थीटा, ma। अब ध्यान से सुनना, ये यहाँ तक तो था, ये mg कॉस थीटा हो गया और ये ma साइन थीटा हो गया। अब अलोंग द प्लेन जो है इसके रेस्पेक्ट में यही दो फोर्सेस हैं, ma cos थीटा और mg sin थीटा। अगर हम फोर्स को डिक्रीज करते जाएंगे तो एक ही वैल्यू डिक्रीज होगी, mg sin थीटा तो कांस्टेंट रहेगा। तो इस ब्लॉक की किधर मूव करने की टेंडेंसी होगी, क्या वो डाउन द प्लेन होगा? इस प्लेन के अलोंग हम देखते हैं तो दो ही फोर्स है, ma cos थीटा और mg sin थीटा। क्या a को चेंज कर सकते हैं? हाँ, कैसे? फोर्स को कम कर देंगे, जब फोर्स को कम करेंगे तो a मिनिमम होगा, a कम होता जाएगा, a कम होता जाएगा तो mg sin थीटा जो है स्ट्रांग होता जाएगा, मतलब उसकी वैल्यू तो फिक्स रहेगी। ma cos थीटा वीक होता जा रहा है तो इस ब्लॉक की डिस्प्लेस होने की टेंडेंसी आ जाएगी डाउन द प्लेन में। अब जैसे ही टेंडेंसी आएगी फ्रिक्शन इसके सपोर्ट में आ जाएगा तुरंत कि अच्छा रुको, तो ये फ्रिक्शन एक्ट करता जा रहा है। अब हम फिर क्या कर रहे हैं कि ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक इसके ऊपर प्लेस्ड है, हम ए को कम करते जा रहे हैं, ए को कम करते जा रहे हैं, तो ए को अगर कम करते जा रहे हैं तो एम ए साइन थीटा वीक होता जा रहा है, इसकी टेंडेंसी डाउन द प्लेन बढ़ती जा रही है। तो डाउन द प्लेन बढ़ती जा रही है तो फ्रिक्शन की डिमांड बढ़ती जा रही है, ठीक है। ऐसे बचाओ बचाओ टाइप सिचुएशन है कि ये कमजोर पड़ रहा है, एम जी साइन थीटा तो है ही,
तो ये नीचे जाना चाह रहा है, जा रहा है, जा रहा है। अब बट ये कहेगा भाई फ्रिक्शन तुम अपना बढ़ा दो यार, तो फ्रिक्शन जो है अपना बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है। मैक्सिमम फ्रिक्शन कहां तक जा सकता है? मैक्सिमम जो है वो लिमिटिंग तक जा सकता है, इससे ज्यादा की औकात नहीं है। तो जब इससे ज्यादा की औकात इसकी नहीं है, तो हम वही मिनिमम वाली सिचुएशन ले लेंगे कि व्हेन फोर्स इज मिनिमम देन एक्सीलरेशन इज मिनिमम देन फ्रिक्शन विल एक्ट अप द प्लेन। इसमें कुछ डाउट है तो पूछ लो। अप द प्लेन, अप द प्लेन। तो हम बस इसमें क्या लिख लेंगे? as this small m is not moving with respect to capital M, so net force is equal to 0. So mg sin theta is equal to ma cos theta plus f limiting is equal to mu into n, वो हो जाएगा ma cos theta plus mu। और n की वैल्यू क्या हो जाएगी? n तो है हमारा यहाँ से mg cos theta था ही, और प्लस एक स्यूडो फोर्स भी ma sin theta, mg sin theta। अगर इसको हम इनइक्वालिटी के टर्म्स में देखें तो अगर इसको डिस्प्लेस रेस्ट में रहना है, रेस्ट में रहना है मतलब mg sin थीटा को ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? mg sin थीटा को कम होना चाहिए। किससे? इससे। तो लेस देन और इक्वल टू है तब तक वो रेस्ट में है। इनइक्वालिटी के टर्म्स में देख लेते हैं इसको कि दिस mg sin थीटा शुड बी लेस देन और इक्वल टू, तब तक वो रेस्ट मेंटेन रहेगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे। ये आ जाएगा mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा is less than is equal to ma cos theta plus mu ma sin theta, mu ma sin theta। तो यहां से जो a की वैल्यू आ जाएगी, a शुड बी ग्रेटर, a शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू mg sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा माइनस cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा। चाहे इसमें तो हम cos थीटा से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो a शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, मिनिमम वैल्यू है ये, मिनिमम वैल्यू mg, cos थीटा से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा tan थीटा माइनस म्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू tan थीटा। मिनिमम ये एक्सलेशन होगा। इसमें मास वास भी है कुछ? मास तो कैंसिल आउट हो जा रहा है, मास कैंसिल आउट हो जा रहा है। मास कैंसिल आउट हो जा रहा है। आई बात समझ में? ये अगर फोर्स मैक्सिमम होगा, एक्सीलरेशन मैक्सिमम होगा, तो क्या चेंज होगा इसमें? फोर्स बढ़ाएंगे, एम ए कॉस थीटा बढ़ेगा, एम ए कॉस थीटा बढ़ेगा तो इसकी टेंडेंसी धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगेगी, टेंडेंसी धीरे धीरे अपवर्ड बढ़ने लगेगी। तो एम जी साइन थीटा तो कांस्टेंट रहेगा, ये बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो धीरे धीरे ब्लॉक की टेंडेंसी अपवर्ड मूव करने की होगी। तो जब ब्लॉक की टेंडेंसी अपवर्ड मूव करने की होगी तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? डाउन द प्लेन हो जाएगा, फ्रिक्शन डाउन द प्लेन हो जाएगा। डाउन द प्लेन में तो फ्रिक्शन की बस डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो ऐसे केस में हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं डायरेक्टली, फॉर मैक्सिमम एक्सीलरेशन, maximum acceleration, maximum acceleration, replace mu by माइनस म्यू। जहां पे भी म्यू है वो जो है हम माइनस म्यू से रिप्लेस कर देंगे। तो ए मैक्सिमम में ये हो जाएगा जी tan थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 माइनस माइनस म्यू tan थीटा। ये मैक्सिमम एक्सीलरेशन हो जाएगा। डिनोमिनेटर का टर्म रिड्यूस हो गया, एक्सीलरेशन वैल्यू हो गई, ये डायरेक्शन हमने चेंज कर दिया, बाकी सब क्वेश्चन सेम रहेगा। तो जो हमारे फोर्स एक्सीलरेशन की वैल्यू हो जाएगी कि हम इसको कितना एक्सीलरेशन दे सकते हैं। तो फ्रिक्शन के केस में हमें एक रेंज ऑफ एक्सीलरेशन मिल रहा है, रेंज ऑफ एक्सीलरेशन tan थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू tan थीटा से लेके जी tan थीटा माइनस म्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू tan थीटा। एक रेंज मिल रही है, फ्रिक्शन एक रेंज दे रहा है सेफ साइड। स्मूथ के केस में तो केवल एक ही वैल्यू होगी, जी tan थीटा होगी,
लेकिन रफ के केस में दो वैल्यूज हैं, एक रेंज ऑफ वैल्यूज है, इसके बीच में जो चाहिए, जो जो एक्सेलेरेशन करना है वो फाइंड कर लो। मैक्सिमम फोर्स भी यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं, कितना मैक्सिमम फोर्स हो जाएगा, जितना फोर्स एक्ट कर रहा है सिस्टम को एक्सेलरेट कराने के लिए, तो वो फोर्स हम फाइंड कर सकते हैं, m प्लस m इंटू a मैक्सिमम और f मिनिमम इज इक्वल टू m प्लस m इंटू a मिनिमम। बताओ ये बात आ गई समझ में? इक्वेशंस इसमें बताना है बस कि मान लिया the minimum force so that this system, this small m and 2m remains in equilibrium with respect to bigger block, smaller block remains in equilibrium with respect to bigger block, इसके लिए what should be the minimum force and maximum force दोनों ही फाइंड करना है, तो कोई भी एक फाइंड करके रिप्लेस कर देंगे हम लोग इससे, म्यू को माइनस म्यू से, तो आ जाएगा। तो बताओ क्या क्या करेंगे, इक्वेशन लिख लेते हैं सिर्फ। जीरो नहीं हो सकता, जीरो, वो एफ मिनिमम जीरो नहीं हो सकता। जीरो होगा तो क्या खराबी हो जाएगी, रेस्ट में नहीं रहेगा। पहले तो ये चीज आना चाहिए भाई, मिनिमम क्यों, जीरो ही मान लेते हैं, कुछ नहीं लगाएंगे तो अपने आप नीचे नहीं आ जाएगा और रेस्ट में नहीं रहेगा। अच्छा चलो देखो, ये एक्सेलेरेशन हम मान लेते हैं, जीरो क्यों नहीं होगा वो एक बार नॉन जीरो पहले मान लेते हैं। मान लिया हमने मिनिमम फोर्स अप्लाई कर दिया, मिनिमम फोर्स अप्लाई किया और ये सिस्टम ये स्मूथ है तो ये सिस्टम जो है एक्सेलरेट हो गया। ए सिस्टम एक्सेलरेट हुआ तो एक्ट करेगा सबके ऊपर स्यूडो फोर्स। अगर हम यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे तो हमें जनरली क्या बताया गया है कि यहीं से इस फोरम के रिस्पेक्ट में रेस्ट में आना है, तो हम इसी से ऑब्जर्व करेंगे, यहीं से ऑब्जर्व करेंगे। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो इसके रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व करेंगे तो सिर्फ ये दो ब्लॉक सिस्टम होगा और इसमें यहाँ से ये टेंशन टी ऐड कर रहा होगा और ये खुद तो नॉन इनर्शियल है तो इसको स्यूडो अप्लाई करना पड़ेगा। स्यूडो जो है मास और ए है इसके अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पे क्या है इसके ऊपर भी स्यूडो एक्ट करेगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2m इंटू ए और इस सरफेस के साथ कांटेक्ट है, इस सरफेस के साथ नॉर्मल रिएक्शन भी हो जाएगा, इधर से जो है mg हो जाएगा 2mg और यहाँ पे जो है टेंशन टी हो जाएगा, तो ये एन टी 2ma और 2mg ऐसे ऐसे हो गया, ये टी और यहाँ से भी ये फ्रिक्शन तो है नहीं, ऐसे ऐसे। तो अब इसके रेस्पेक्ट में अगर इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम में है तो T इज इक्वल टू ma है, ठीक है, T इज इक्वल टू ma है, इक्विलिब्रियम में है। और यहां से देखेंगे अभी भी इक्विलिब्रियम में है तो एक इक्वेशन n इज इक्वल टू 2ma है। अब n है तो यहाँ पे रफ है, ये सरफेस रफ है तो यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, तो इस सरफेस का सबसे पहले लिमिटिंग सोचा करो, लिमिटिंग इज इक्वल टू म्यू इंटू एन है। क्या म्यू इंटू एम जी है? नहीं, म्यू इंटू एन हमेशा है, यहां पे एन की वैल्यू 2ma है, 2ma है। तो ऐसे देखो कि अगर फोर्स कम हुआ तो एक्सेलरेशन कम होगा, तो नॉर्मल कम हो जाएगा, नॉर्मल कम होगा तो लिमिटिंग कम हो जाएगा, लिमिटिंग कम होगा तो इस ब्लॉक की मूव करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी? क्योंकि ये ब्लॉक के फ्री बॉडी डायग्राम से हम सोचते हैं तो यहाँ से टेंशन टी है,
यहां से जो है 2 mg एक्ट कर रहा है। फ्रिक्शन को हमेशा क्या सोचना है, सबसे बाद में, जब सारे फोर्सेस अपना काम कर लेते हैं तो उसके बाद जो है फ्रिक्शन। तो ये अगर फोर्स बढ़ता, अगर फोर्स जीरो हो जाएगा तो ये ए जीरो हो जाएगा, तो यहाँ नॉर्मल ही जीरो हो जाएगा। जैसे नॉर्मल जीरो होगा लिमिटिंग जीरो हो जाएगा, जीरो फोर्स पे ये ब्लॉक नीचे आ जाएगा तुरंत, इसलिए जीरो नहीं होगा, कुछ नॉन जीरो वैल्यू होगी। तो नॉन जीरो में हम धीरे धीरे एक्सलेशन को बढ़ाना, इंक्रीज करना स्टार्ट किया, उसको इंक्रीज करते गए, ये बढ़ता गया, नॉर्मल बढ़ता गया, लिमिटिंग बढ़ता गया। जस्ट ये इक्विलिब्रियम में जिस केस में भी होगा, इसके ऊपर यहां से फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा। ये तो समझ पा रहे हो, जीरो है तो इस ब्लॉक की टेंडेंसी किधर है, डाउन द प्लेन आने की, इसकी टेंडेंसी है डाउन आने की, वर्टिकली डाउन, तो फ्रिक्शन एक्ट करेगा अप। तो अगर एक्सेलेरेशन की मिनिमम वैल्यू रखते हैं तो इसमें क्या करना होगा, सारा लोड फ्रिक्शन को झेलना होगा, मतलब फ्रिक्शन को लिमिटिंग एक्ट करना होगा, लिमिटिंग एक्ट करना होगा। तो जस्ट फॉर मिनिमम एक्सेलेरेशन के लिए हम क्या करेंगे, इसे इक्वेशन लिख लेंगे, ये हो जाएगा एफ एल इज इक्वल टू एफ एल प्लस टी। अगर इसको इक्विलिब्रियम में होना है तो कौन मूव करा रहा है, नीचे, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 mg, और t इज इक्वल टू, भाई ऊपर वाले से देख लो, t इज इक्वल टू एम ए, ये हो जाएगा 2 म्यू एन ए, 2 म्यू एम ए, तो 2 म्यू एम ए प्लस एम ए, दोनों इक्वेशन से इज इक्वल टू 2 mg। यहाँ से हो जाएगा a शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 mg डिवाइडेड बाई m, कैंसिल ही हो जाएगा वैसे, m 1 प्लस 2 म्यू, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो a शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2g डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 म्यू, ये हो गया मिनिमम पॉसिबल एक्सेलेरेशन। मैक्सिमम के लिए क्या करना है, मैक्सिमम के लिए म्यू को माइनस म्यू से रिप्लेस कर देना है, आ जाएगा मैक्सिमम का आंसर। मैक्सिमम में ब्लॉक की टेंडेंसी की तरह जाने की, और ए मैक्सिमम हो जाएगा रिप्लेस म्यू बाई माइनस म्यू, म्यू बाई माइनस म्यू, ए मैक्सिमम इज इक्वल टू 2g डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 म्यू, ये मैक्सिमम है। आई बात समझ में? इसी से हम मैक्सिमम मिनिमम फोर्स भी फाइंड कर लेंगे, ये जो फोर्स है इससे जो है मैक्सिमम मिनिमम फोर्स भी आ जाएगा। ठीक है, क्यों? यस सर। चलो, तो ये स्यूडो फोर्स का एप्लीकेशन है, कभी भी एक्सलेटेड फ्रेम से क्वेश्चन। तो तुम्हें इसमें ध्यान रखने वाली, बस फ्रिक्शन में ध्यान रखने वाली बात यह है कि वो अपने हिसाब से कभी भी डायरेक्शन चेंज कर ले रहा है, तो हमें एक टेंडेंसी आइडेंटिफाई करना होगा, उसके बेसिस पे फिर हम एज्यूम करेंगे। अच्छा, एक पॉइंट क्वेश्चन सॉल्व करने के हिसाब से तुम्हें बता दूं, कभी भी मान लो फ्रिक्शन विक्शन कैलकुलेट करना है तो स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन तुम कुछ भी मान सकते हो, सॉल्व करने के बाद अगर प्लस आया तो एज्यूम डायरेक्शन करेक्ट, माइनस आया तो एज्यूम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में। बट काइनेटिक फ्रिक्शन के केस में कोई भी डायरेक्शन मान लेने से क्वेश्चन गलत हो गया। अगर काइनेटिक फ्रिक्शन कहीं पे है, सॉल्व कर रहे हो, माइनस आता है, तो खैर वो सब जब क्वेश्चन अगर करोगे तो तुम्हें मिलेगा, तो बिना गलती किए हुए नहीं समझ में आता है, सिर्फ बोलने से, प्रवचन सुनने से कुछ नहीं होता है। अब एक जैसे दो कांटेक्ट सरफेसेस अगर हो, दो कांटेक्ट सरफेसेस अगर हो, तो वहां पे हमें एक्सेलरेशन या कुछ भी फाइंड करना है, तुम्हें बस पास्ट ईयर के क्वेश्चंस करोगे तो तुम्हें मिलेगा, या क्वेश्चन आएगा ऐसे, फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू टू कांटेक्ट सरफेस। टू कांटेक्ट सरफेस कैसे टाइप का होगा, ऐसा टाइप का कुछ हुआ, मान लो ऐसा टाइप का है,
और यहाँ पे एक ब्लॉक ऐसे प्लेस्ड है, यहाँ पे ऐसे एक ब्लॉक प्लेस्ड मानते हैं। तो अगर हम ऐसा मानते हैं ये है इस टाइप का, तो इसके जो है दो कांटेक्ट सरफेस है, एक तो इसके साथ साथ और एक साइड से। तो मान लो जो भी फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा कैसे एक्ट करेगा, एक इसके लॉन्ग ये स्लाइड करेगा ऐसे, और ये साइड से, ये साइड वाला भी आएगा सरफेस में, तो यहां से भी जो है ये स्लाइड करेगा, तो यहाँ पे भी फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा। तो दोनों फ्रिक्शनल फोर्स हमें कंसिडर करना है, जिसको हम ऐसा कैटेगराइज कर सकते हैं इस क्वेश्चन को कि फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू टू कांटेक्ट सरफेसेस, ऐसा टाइप का कि एक ब्लॉक ऐसे प्लेस्ड है, इंक्लाइन प्लेन ऐसे फोल्ड किया हुआ है, डायग्राम डायग्राम ऐसा ये ब्लॉक प्लेस्ड है, ऐसा ऐसा। ऐसे ब्लॉक प्लेस्ड है और ये इंक्लाइंड है ऐसे थीटा पे सिमेट्रिकली। फ्रंट से अगर कोई ऑब्जर्वर देखता है ऐसे फ्रंट से, ऐसा टाइप का सीन है ये ऐसे, ये जो है फ्रंट से, ये 90 डिग्री तो है नहीं बट यहाँ पे हमारा 90 डिग्री है, ऐसे फ्रंट से होगा, और साइड से इस टाइप का है ऐसे। तो इसका एंगल थीटा है, ब्लॉक का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, हर कांटेक्ट सरफेस के कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू थीटा पे। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द मिनिमम एंगल, फाइंड मिनिमम थीटा व्हेन this block will slip, जब ये ब्लॉक स्लिप करेगा। फ्रंट से अगर हम देखेंगे तो ऐसी सिचुएशन है, ऐसी ये 90 डिग्री है और यहाँ पे ये ब्लॉक प्लेस्ड है, विजुलाइज कर पा रहे हो ये? ऐसा है। तो हमें वो थीटा फाइंड करना है जब ये स्लिप करेगा। तो दो सरफेस से फ्रिक्शन है यहाँ पे, दोनों हमें कंसीडर करना है। तो यहां से मान लिया कि N1 एक्ट कर रहा है, यहां से जो है N2 एक्ट कर रहा है, N1 एंड N2। सिमेट्री से अगर देखेंगे तो ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। N1 N2 मानेंगे, इसको रिजॉल्व करेंगे cos थीटा sin थीटा में, तो ये वाले कंपोनेंट एक दूसरे को बैलेंस आउट कर जाएंगे, तो दोनों का N1 इज इक्वल टू N2 हो जाएगा। तो दोनों का जो है सिमेट्री से ये हो जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट हो जाएगा किसका, 90 डिग्री पे है, ये दोनों परपेंडिकुलर है तो ये दोनों, तो ये हो जाएगा n√2, n√2। अब ये n√2 कैसे सरफेस के परपेंडिकुलर है, इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो हम ऐसे सोच सकते हैं, ये लाइन को अगर सोचते हैं, थोड़ा विजुलाइज करना पड़ेगा थोड़ा सा, कि ये जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर, ये जो जो एज है ये तो इसके परपेंडिकुलर है, इंक्लाइन प्लेन ऐसे है, इंक्लाइन प्लेन ऐसे है, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल डायरेक्शन में होगा ये n√2। तो n√2 को हम क्या इक्वेट कर सकते हैं, क्या फ्री बॉडी डायग्राम से सोच सकते हो कि ये जो भी होगा रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, तो ये हो जाएगा n√2 इज इक्वल टू mg cos थीटा, n√2 इज इक्वल टू mg cos थीटा यहाँ से। और जो अगर इसको जो है ब्लॉक स्लिप करे तो डाउन द प्लेन कौन कौन सा फ्रिक्शन फोर्स होगा, एक तो हो जाएगा यहाँ से mg sin थीटा, और एक इस सरफेस का फ्रिक्शनल फोर्स, और एक इस सरफेस का फ्रिक्शनल फोर्स। इस सरफेस का फ्रिक्शनल फोर्स म्यू इंटू एन, इस सरफेस का फ्रिक्शनल फोर्स म्यू इंटू एन, एन की वैल्यू n इज इक्वल टू mg cos थीटा बाई √2, mg cos थीटा बाई √2। तो for this block to slide mg sin theta minus mg sin theta
माइनस टू, सॉरी, mg sin थीटा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 म्यू n, मतलब mg sin थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 म्यू n की वैल्यू mg cos थीटा बाई √2, ये हो जाएगा √2। mg से mg कैंसिल, tan थीटा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू √2 म्यू। बताओ, समझ पाइए? लो भाई जनता।